नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता। सत्ता में आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं काफी में इजाफा हुआ है, जिसके चलते तमाम लोग घाटी से पलायन भी कर रहे हैं। अब कुलगांव में बैंक में घुसकर मैनेजर को गोली मार दी गई, जिसके बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने कहा है कि आज कश्मीर और कश्मीरियत दोनों खतरे में है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस नई हत्या को लेकर जवाब सामने आया है। कांग्रेस ने प्रदेश शासन का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर में की जा रही टारगेट किलिंग्स के विरोध में सलालपुर में कांग्रेस ने प्रदेश शासन का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता की वजह से गैर कश्मीरियों को कश्मीर से पलायन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से कश्मीर के हालात नहीं संभल रहे। गैर कश्मीरियों को आतंकवादी चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। इसकी वजह से यहां फिर से 1990 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। सरपंच सतपाल भगत ने कहा कि कश्मीर में बढ़ता आतंकवाद चिंता का विषय है। इस पर सरकार को गंभीरता से दिखाते हुए आतंकवाद से सख्ती से निपटना चाहिए। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोमी शर्मा ने भी कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कश्मीर में हो रहा है इंसानियत का कत्ल। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का एक नया तरीका अपनाया है। पाकिस्तान कश्मीर में साजिश रचने का काम कर रहा है। कश्मीर में लोगों को नए तरीके से मारा जा रहा है। 1984-85 जैसे हालात कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। आतंकवादी कश्मीर में इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने ऑपरेशन ऑल आउट का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में लश्कर और बाकी आतंकी संगठनों के कई आतंकी मारे गए हैं। कायर पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को फिर लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक स्कूल में काम करने वाली एक हिंदू महिला टीचर रजनी बालाजी की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता का कत्ल है। पिछले दिनों कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट साहब हों या टीवी कलाकार अमरीन भट्ट हो या रियाज अहमद ठोकर साहब हों या वहां के अंदर काम करने वाले पुलिस के जवान कादरी साहब जो अपनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर स्कूल जा रहे थे, पाकिस्तानी कायर दरिंदे आतंकवादियों ने उनको भी निशाना बनाया और आज फिर से एक कायराना हरकत इन कायर पाकिस्तानियों ने की है। जैसे राहुल भट्ट जी के कातिल आतंकवादियों और टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के कातिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनका सफाया किया। श्रीमती रजनी देवी जी के इन कातिलों को भी जमीन के पाताल से निकाल कर मौत के घाट उतारेंगे। ये खून का और मौत का तांडव जो पाकिस्तान कश्मीर घाटी के अंदर खेल रहा है, भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को पहले भी चुकानी पड़ी है और आगे भी इन पाकिस्तानियों को इन कुकर्मों की, इन पापों की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और उनके इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बरसों से कश्मीर का नाम लेकर राजनीति करने वाली भाजपा आजकल कहां गायब है, किसी को कुछ नहीं पता। आतंकियों के अंदर से डर और भय पूरी तरह से खत्म हो गया है। जिस तरह से तहसील और बैंक में घुसकर कर्मचारियों की हत्या की जा रही है, स्थिति की भयावहता को देखते हुए लगाया जा सकता है इसका अंदाजा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन को लेकर भी पीएम मोदी को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने षड्यंत्र तो रच दिया कि प्रोपेगेंडा मूवी के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को छुपाया जाए, मगर अब सच्चाई बाहर आ रही है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले बढ़ रहे हैं। देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कब दोगे? अपनी जमीन से उजड़ जाने का दर्द जिंदगी भर टीसता रहता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को हिंदू पंडितों के लिए ये टीस ही मरहम का काम कर रही है। ये लोग टारगेट किलिंग से इतने खौफ खाए हुए हैं कि अपनी ही सरजमी से सामूहिक पलायन के लिए इनके लिए एक अकेला रास्ता बच गया।
इस राज्य में ही हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीर घाटी में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक पलायन किया है और वे घाटी वापस नहीं जाना चाहते। मंगलवार को टीचर रजनी बाला की हत्या से घबराए घाटी के सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को 2 जून को जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया और डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा। वी वांट जस्टिस से गूंज रही कश्मीर घाटी। घाटी में बरसों से रह रहे सरकारी कर्मचारी यहां हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग से बेहद नाराज हैं। वे प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। घाटी में हिंदू सरकारी कर्मचारी भी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। ये सरकारी हिंदू कर्मचारी बीते करीब 15 साल से कश्मीर घाटी में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत है। हाल ही में कश्मीर घाटी के कुलगांव में आतंकियों द्वारा टारगेट की गई शिक्षिका रजनी बाला की हत्या के बाद कश्मीर में काम कर रहे करीब 4000 ऐसे हिंदू कर्मचारियों ने सामूहिक पलायन किया और अब वह वापस घाटी नहीं लौटना चाहते हैं। इन कश्मीरियों ने दावा किया है कि वह पिछले 15 साल से कश्मीर घाटी के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो डर और खौफ का माहौल अब बना है, ऐसा माहौल उन्होंने आज तक नहीं देखा। इन कर्मचारियों की मांग है कि वह ना तो सरकार से सुरक्षा चाहते हैं और ना ही किसी तरह की सुविधा। वो बस इतना चाहते हैं कि उन्हें कश्मीर घाटी से रिलोकेट किया जाए। अपने इन मांगों को लेकर कश्मीर में काम कर रहे हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने जम्मू में मार्च निकाला। मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? हालांकि हम यहाँ जम्मू कश्मीर की चर्चा में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे। उनके लिए मोदी सरकार ने क्या किया उसकी बात करेंगे। पिछले साल जम्मू कश्मीर से जुड़े एक बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम जानकारी दी थी। तब फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ही नहीं, कोई जिक्र तक नहीं था। उन्होंने बताया था कि सरकार 44,000 कश्मीरी पंडितों द्वारा परिवारों को हर महीने 13,000 रुपए देती है। ये वो कश्मीरी पंडित परिवार है जिनके पास रिलीफ कार्ड है। तब गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार का 2022 तक का सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्निर्वास का लक्ष्य है। रजिस्टर्ड कश्मीरी प्रवासियों को प्रति परिवार 13,000 रुपए की सीमा के साथ ही 3250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह सूखा राशन और नगद राहत मिलती है। दिल्ली में बसी कश्मीरी प्रवासियों के मामले में भारत सरकार और दिल्ली सरकार पंडित समुदाय को दिए जाने वाले पैसे को बांटती है। 90 के संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में 64,827 पंजीकृत प्रवासी परिवार हैं। इनमें 60,489 हिंदू परिवार, 2,609 मुस्लिम परिवार और 1,729 सिख परिवार शामिल हैं। 64,827 परिवारों में से 43,449 परिवार जम्मू में पंजीकृत है, 19,338 दिल्ली में और 1995 परिवार अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बसे हुए हैं। 43,449 परिवार प्रवासी परिवारों में से 5,248 प्रवासी परिवार शिविरों में रह रहे हैं। नौकरी के साथ घर देने का बंदोबस्त भी कर रही सरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रस्तावित घरों का सिर्फ 17% ही पूरा हुआ है। हालांकि इसके पीछे कई कारण रहे। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर में कर्फ्यू, कोविड के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होना, भूमि की उपलब्धता, सदियों के कारण काम न हो पाना इसमें शामिल है। 2015 में घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियां भी की मंजूरी दी थी। अब तक 1729 प्रवासियों को नियुक्त किया गया है, वही 1,058 अन्य को नौकरियों के लिए चुना गया है। आतंकवादी हमलों और हिंसा के कारण 1990 के बाद से बड़ी संख्या में पंडितों को कश्मीरी घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गृह मंत्रालय के मुताबिक कई कश्मीरी प्रवासी घाटी के ही अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। इनमें कुलगांव, अनंतनाग, पुलगांव, कुपवाड़ा, बडगाम, वीरवान, बारामुल्ला मौजूद ट्रांजिट आवास शामिल हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ मकान बना देना काफी नहीं होगा। यह कश्मीरी पंडितों को पिंजरे में डालने जैसा है। दहशत तो तब भी रहेगी। लोग काम कैसे करेंगे, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? सरकार को इस चीज को भी देखना होगा। यह उसके सामने बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। अगस्त 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। उसने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्रदेश को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। यह जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के फोकस का सबूत था। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।